स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। दिल्ली अब रहने लायक बची नहीं है। खैर, आज मुझे बात करनी थी। आज मेरे ऑफिस के पास में एक ग्रुप आया था घूमने, एक टूरिस्ट ग्रुप। वो चाइना से आए हुए थे, चाइनीज थे। तो बेसिकली वो बच्चों का ग्रुप था, जिसमें 15 से लेके 16, 17 और 18 साल तक के शायद सारे बच्चे थे। बड़ा ग्रुप था, करीब-करीब 50-55 बच्चों का ग्रुप था, बहुत बड़ी बस में वो आए थे। यहाँ शायद इंडस्ट्री वगैरह देखने आए थे, आए होंगे किसी रीज़न से। तो मैंने उन कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करी, तो उनमें से बहुतों को इंग्लिश नहीं आती थी। उसमें एक लड़का मुझे ऐसा मिला जिसको इंग्लिश आती थी। तो उससे मैंने बात की, तो उसने बताया कि हाँ, ये तो हमारा हर 6 महीने पे हमारा स्कूल हमें एक इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाता है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। मैं सोच में पड़ गया यार, मुझे लगा अरे वाह यार! इसीलिए चाइना इतना आगे चला गया है। और हमारे यहाँ क्या करते हैं देख लो। तो आज की जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इस पे बना रहा हूँ कि कैसे भारतीय माँ-बाप और ये समाज से पहले माँ-बाप ही आते हैं, तो ये माँ-बाप कैसे बच्चों को बर्बाद करते हैं इंडिया में। एक बच्चा पैदा होता है, उसको घटिया सी क्वालिटी एजुकेशन, जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, बिल्कुल एक्सपायर्ड और घटिया है, किसी काम का नहीं है वो। हम जो मैथ्स पढ़ते हैं ना, और जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, कॉपी किताब पे रजिस्टर पे स्केल से लाइनें खींच-खींच के, ये दुनिया में वे कोई नहीं पढ़ रहा है। वो सब कंप्यूटर पे और सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं। हमें अभी भी वो सब रजिस्टर पे हम बैलेंस शीट और ये सब बना रहे हैं, ठीक है? तो अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही घटिया है। ये जो माँ-बाप होते हैं, भारतीय माँ-बाप, ये अपने बच्चों को एक तो दिखावे के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे स्कूल में डालेंगे जिस स्कूल का नाम सबसे फेमस होगा उनके इलाके में, उस स्कूल में पढ़ाना प्राउड की बात होती है। वो ये नहीं देखेंगे कि उस स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं है, जस्ट बिकॉज़ उस स्कूल की फीस महँगी है और उसमें पढ़ाना एक स्टेटस सिंबल है, तो उसमें एडमिशन कर अपने फ़ायदे के लिए। फिर बड़े होके क्या बोलते हैं, हमने तुझे पाल-पोस के बड़ा के प ये सब ना ढकोसले हैं, सब अपने दिखावे के लिए करते हैं ये। भारत में बहुत होता है ये। कहीं घुमाने नहीं ले जाते अपने बच्चों को, घूमने के नाम पे डाँट देते हैं। अरे घूमने जाएगा, पैसे बर्बाद करेगा, टाइम पढ़, किताब ले, पढ़ 24 घंटा पढ़ता रह। ठीक है? वो डम्ब बना देते हैं बच्चों को, एकदम डम्ब। मेरे मोहल्ले में एक लड़का रहता है जो नीट की तैयारी, उसके माँ-बाप का था कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। अरे पहले देख तो लो तुम्हारा बेटा, मतलब क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उसको नीट की तैयारी करवा दी ज़बरदस्ती। ठीक है? 2 साल पढ़ेगा, उससे नीट निकला नहीं निकलेगा। हर किसी से नीट थोड़ी निकल जाएगा यार। जिसकी मैथ्स वीक है, उससे आईआईटी का एंट्रेंस थोड़ी निकल जाएगा, उससे कैट थोड़ी निकल जाएगा। अब तुम्हारी मैथ वीक है पर तुम्हारी लिटरेचर बहुत अच्छी है, इसका साफ साफ मतलब है तुम्हें किसी और फील्ड में जाना है, तुम्हें लिटरेचर में जाना है। तुम्हें मैथ आती नहीं है, तुम कैट के पेपर दे रहे हो, तुम्हें मैथ आई नहीं, तुम आईआईटी का एंट्रेंस दे रहे हो, कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा। वो तो मैथ ही मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए उसमें, तगड़ी। तो ये सब दिखावे के चक्कर में आपको बर्बाद करते हैं। नीट की तैयारी कराते हैं, नीट निकलता नहीं है। फिर 2 साल बाद कोई मेडिकल कोर्स करा देते हैं। ये भी नहीं कि अब नीट नहीं निकला तो इसको कुछ इसके हिसाब का करवाएँ, नहीं। कराना मेडिकल से ही रिलेटेड है, क्योंकि सोसाइटी में भी ढोल भी तो पीटना है। हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा मेडिकल प्रोफेशनल है। ऐसी फालतू की बकवास। तो फिर वो बेटे की क्या हालत हो जाती है ना, कि वो बेटे देख रहे होंगे तो उन्हें समझ में आ रहा होगा, भाई भाग जाओ। टाइम है तुम्हारे पास, भाग जाओ बिल्कुल, लात मारो ऐसे लोगों को और निकल जाओ बिल्कुल, बर्बाद कर देंगे तुम्हारा जीवन। वो जो बच्चे आए हुए थे चाइना से, 15-16 साल के थे, ठीक है? जिससे मैं बात कर रहा था वो 16 साल का था बच्चा। उस वो कह रहा है कि वो 16 साल की उम्र में तुम्हें पता है 12 देश घूम चुका है। एशिया के 3-4 देश और कुछ देश उधर के, यूरोप के और उधर वेस्ट साइड के देश घूम चुका है। हमारे यहाँ के बच्चों का, हमारे यहाँ घूमने के नाम पे चल भाई वैष्णो माता चलते हैं, पूरा सहपरिवार मोटा पेट ले लेके तो चले जाएंगे घोड़े गधे पे बैठ के। वहाँ कहीं बाहर रोड राड पे सो के और धर्मशाला में सो के वापिस आ जाएंगे। ये तो करवाते हैं इंडिया के पेरेंट्स। क्या सीखेगा तुम्हारा बच्चा? क्या सीखेगा? हैं बताओ। उसको जैसे ही तुम भाई बड़े होना शुरू होते हो ना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ये कर, ऐसे कर, हैं इसके हाथ जोड़, इस भगवान के हाथ जोड़, या तुम मुस्लिम हो तो ये नमाज पढ़, ऐसे कर। अरे तुम उसको छोड़ो तो 2 मिनट के लिए यार, उसको सोचने तो दो। तुम तो कंडीशनिंग करनी चालू कर देते हो, वो कैसे इंटेलिजेंट बनेगा? तुम तो डम बना देते हो। रेशनल बनता ही नहीं रेस। 12-13 साल का होते होते तुम उसे मार मार के उसके अंदर के रेशनल इंसान को एक डम्ब, एक गधा बना देते हो, बेवकूफ इंसान।
ठीक है? एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, इंडियन पेरेंट्स क्या होते हैं, लड़कों को बिल्कुल खाना नहीं बनाने देंगे। जो लड़के पैदा होंगे, खाना नहीं बनाने देंगे कि तू नहीं, लड़के किचन में नहीं आते, किचन में मत आओ, खाना मत बनाओ, तो ये सब करते-करते लड़कों को खाना बनाना नहीं आता फिर जब वो मैंने खुद खाना बनाना अब सीखा है रिसेंटली खुद से, जब मुझे लगा कि नहीं ये तो एक सर्वाइवल स्किल है। तुम्हारे माँ-बाप तुम्हें एक ऐसी चीज़ नहीं सिखा रहे हैं जो सर्वाइवल स्किल है। विदेशों में पता है 10-10, 12-12 साल के बच्चे खाना बनाते हैं। उनको आता है खाना बनाना, सीख लेते हैं वो। ये सर्वाइवल स्किल है, खाना बनाना हर किसी को कहीं फँस गए, कहीं अकेले हो गए, तुम तो भूखे मर कैसे खाना खाओगे? खाना बनाना, कपड़े धोना ये एक बेसिक सर्वाइवल स्किल है, सबको आना चाहिए। बट इंडियन पेरेंट्स लड़कों को नहीं सिखाते। अब इसका कारण बताता हूँ क्यों नहीं सिखाते। नहीं सिखाते, फिर जब तुम शादी की उम्र, सो कॉल्ड शादी की उम्र जिसे बोलते हैं लोग, 25-26 साल के होते हो, फिर लोग बोलते हैं अरे वो शादी कर ले, खाना बनाने वाली आ जाएगी, खिलाने वाली। और अगर तुम्हें पहले से खाना बनाना इन्होंने सिखा दिया होता तो फिर ये डायलॉग नहीं मार पाते ना। तुम बोलते खाना तो मैं खुद बना के खा लेता हूँ, मुझे कपड़े मैं खुद धो लेता हूँ अपने, 2-3 कपड़े तो धोने होते हैं, 2 रोटी तो बनानी होती है, मैं खुद बना लेता हूँ, मुझे बीवी की क्या ज़रूरत है? समझ रहे हो? तुम्हारी डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं एक-दूसरे पे। तुम्हारी डिपेंडेंसी क्रिएट कर देंगे एक लड़की पे, एक लड़की की तुम पे। अब एक लड़की को ये दिन-रात यही सब सिखाते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना। उसको कुछ वो अगर वो बोले कि मेरे को किसी रिसर्च कुछ सीखना है, कुछ बाहर जाना है, कुछ डांस सीखना है, गार्डनिंग उसे बोलेगा नहीं, 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 ये सब नहीं। सिर्फ़ खाना बना, क्योंकि तुझे तो किसी एक ऐसे लड़के के लिए खाना बनाना है जीवन भर जिसने खाना बनाना नहीं सीखा है। तो दोनों एक-दूसरे पे डिपेंड, वो नौकरी करेगा, ये नौकरी नहीं कर सकती, ये खाना बनाएगा, वो खाना, दोनों एक-दूसरे पे डिपेंड, एक-दूसरे का सर फोड़ेंगे, एक-दूसरे का मुँह नोचेंगे और अपने साथ ज़िंदगी बिताएँगे। तो ये तो है तुम्हारी इंडियन पेरेंटिंग। मैं तुम गधा इसलिए देखो, इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स एकदम एकदम बिल्कुल ही बेकार है। यहाँ पे लोग खुश ही नहीं है, इंडिया में बहुत घटिया है, ठीक है? उसका कारण यही है। और एक और चीज़ मैंने बहुत देखा है कि जैसे एक फैमिली में एक लड़का है, एक लड़की है, तो लड़के को प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे और लड़की को सरकारी स्कूल में। मैंने तो लाइव देखा है, मेरे गली में थे ऐसे लोग, जहाँ मैं रहता था पहले। लड़का पढ़ रहा है मतलब पब्लिक प्राइवेट स्कूल में, और लड़की पढ़ रही है गवर्नमेंट स्कूल। ये और फिर तुम बोलते हो कि माँ-बाप का वो है, धर्म निभा, अरे भाई तुम्हारा धर्म सिर्फ इतना है, तुम्हें सिर्फ सर्वाइवल करना है अपने तुम्हारी जिम्मेदारी जो है ना वो सिर्फ तुम्हारी है। तुम किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तुम बस अपना ध्यान रखो, तुम्हारी इतनी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, अपना अपने लिए करो, अपने, हर इंसान अपने लिए वो है, जिम्मेदार है अपने खुद के लिए बस, और किसी, मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ। मैं देखो बढ़िया चाय पीता हूँ, कॉफी पीता हूँ, बढ़िया खाना खाता हूँ, बढ़िया कपड़े पहनता हूँ, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैंने बढ़िया बनाई है। अब मैं किसी और की बढ़िया बनाऊँ, वो मेरा वो नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं है। वो मैं कर दूंगा, मेरे पास टाइम होगा तो, बट ये मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और किसी की भी नहीं है इस दुनिया में। बट इंडियन पेरेंट्स एक तो गधे की तरह कुछ से कुछ पढ़ाएंगे, अब वो बताएंगे कि तुम्हें क्या पढ़ना है, ये पढ़, ये पढ़, ठीक है, जबरदस्ती का तुम्हें ये कराएंगे, फिर तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराएंगे, फिर तुम्हें जबरदस्ती बोलेंगे कि हमें पाल, फिर बैठ जाएंगे 50-60 साल में रिटायर होकर बैठ जाते हैं। विदेशों में लोग 90 साल तक काम करते हैं, मोटा पेट लेके बैठ जाएंगे, शुगर और तमाम तरह की बीमारियां लेके, और फिर तुम्हें बोलेंगे हमें बहू चाय ला दे, बहू खाना ला दे, और पड़े पड़े खाते रहेंगे, पड़े रहेंगे, ठीक है। और इस तरह का फिर वो एकदम बेकार सा माहौल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, नेगेटिव माहौल। तो भाई ये गलत है, इसको सही कर, हर बंदा अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिट, विदेश के बूढ़ों को देखो स्विमिंग करते हैं 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, और उनके तो बेटे बेटी भी नहीं रहते, उनके पास अकेले रहते हैं, बढ़िया, एकदम मस्त लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइफ। तो भाई इंडियन पेरेंट्स जो है ना, पेरेंटिंग में बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये हजारों साल पहले जो चीजें बनाई गई थी ना, उस हिसाब से पेरेंटिंग करते हैं। अब दुनिया बदल चुकी है, अब तुम्हारा कंपटीशन ग्लोबल है, तुम घुमाते नहीं है, घुमाना सबसे, हर माँ बाप को अपने बच्चों को साल में 2 बार घुमाना चाहिए, और 1 बार विदेश यात्रा करवानी चाहिए। और तुम्हारी ये कराने की औकात नहीं है, तुम ये बोलोगे हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो तुम बच्चे पैदा मत करो। ये तो मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बोल रखी है, तुम्हारी औकात नहीं है शादी करने की, तुम्हारी औकात नहीं है बच्चे पैदा करने की, फिर भी करे जा रहे हो, शादी करे जा रहे हो, बच्चे पैदा करे जा रहे हो। औकात है और कर लिया है तो भाई ये चीज करो, विदेश यात्रा कराओ अपने बच्चों को, भारत में पहले घुमाओ, वो अलग अलग कल्चर देखेगा, अलग अलग लोगों को देखेगा, उसका दिमाग एक अलग ही लेवल पे ग्रो करेगा, बहुत इंटेलिजेंट बनेगा वो। ये होता है, विदेशी इसलिए तो घूमते हैं, विदेशी को तो मूर्ख समझ रहे हो, वो घूमते रहते हैं तो, वो स्कूल उन्हें घुमा रहा है, चाइनीज जो आए थे, चाइना से बच्चे आए थे, उनका स्कूल साल में 2 बार उन्हें घुमाया जा रहा है, उनका सिलेबस का पार्ट है ये।
फिर चाइना जाने के बाद उनको एक रिपोर्ट बना के देनी होती है कि तुमने वहाँ पे इंडिया में जहाँ भी गए वहाँ पे तुमने क्या देखा, वहाँ पे क्या कमियां दिखी, क्या अच्छाइयाँ दिखी, क्या सुधार कर सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट बना के देते हैं वो 15-15 साल के बच्चे। समझ में आई? हाँ, नीट की तैयारी कर रहा है हमारा लड़का। बुद्धि है नहीं। कुछ कुछ वर्ड निकल जाते हैं यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा तो रुक जाता हूँ मैं। बुद्धि है नहीं, झुनझुने बराबर। नीट की तैयारी करेगा। अरे नहीं कर पाएगा वो, नीट की तैयारी नहीं आता उसे इतना। उसकी सब्जेक्ट्स इतने अच्छे नहीं है। उसे कुछ और कराओ, उसकी देखो, चेक, तुम्हारे पेरेंटिंग से तो कहते हैं देखो तुम्हारा बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी पर्सनैलिटी किस चीज के साथ अलाइंड है, उसको उस चीज में इनकरेज करो ताकि वो अच्छा करे कुछ लाइफ में। नीट कर ले, बीटेक कर ले, बीटेक इंजीनियर है हमारा लड़का जी, इंजीनियर। 15,000 रुपये में काम करता है, जूते खा के आता है सुबह शाम ऑफिस में। और फिर घर आके अपनी बीवी के जूते खाता है। यही करते रहना तुम बस जीवन भर। भाई देखो, अगर कोई यंग लड़का मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, तुम्हारे पास पैसे थोड़े बहुत जरूर होंगे। इंडिया में घूमने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रेन की टिकट सस्ती है, निकल जाओ घर से, मत पूछो किसी से कि जाना है। परमिशन क्यों ले रहे हो भाई तुम? 15-16 साल के हो, तुम्हारे पास इनफ दिमाग है, इनफ बच्चे ही बने रह जाओगे। 25-25 साल की, अरे हमारा बेटा खो जाएगा। अरे खो जाएगा साला, उसको छुपा के बंद टेप मार के चिपका दो दीवार पे। कमजोर बना रहे हो तुम अपने बच्चों को, बिल्कुल विकलांग। इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को कमजोर बनाते हैं, विकलांग बना के रख देते हैं। हमारा बच्चा तो नाजुक है, बाहर खाना क्या, अरे खा लेगा कहीं से खरीद के कुछ भी करके। तुम उसे भेजो तो बाहर, तभी तो स्ट्रांग बनेगा ना वो मेंटली। जब कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस करेगा फिर उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढेगा बिना किसी हेल्प के, चीज सॉल्व करेगा, तभी तो मेंटली स्ट्रांग बनेगा। घर में बैठे बैठे चाय कप खाना सब बेड पे दे रहे हो उसको, क्या क्या चाहिएगा ऐसे में? कमजोर हो जाएगा, ग्लोबल कंपटीशन कर पाएगा, खड़ा भी नहीं हो पाएगा वो ग्लोबल लोगों के सामने। नस्तो नाबूद कर देंगे उसे, तुम्हारे बच्चे को। समझे? तो इंडियन, ये वीडियो में आज मैं इसलिए बना रहा था, इंडियन पेरेंटिंग और इंडियन पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों का जो जीवन है बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, उन्हें निठल्ला निकम्मा बना, नल्ला बना देते हैं। समझे? मेरे चाचा लोग जो थे, खैर, वो 22-22 23-23 साल तक उसी गांव में पड़े हुए थे, कहीं बाहर ही निकले। शायद मेरे दादाजी का ये मानना था कि अरे अभी तो ये बच्चे हैं। अमेरिका में 16-17 साल के होते हैं वो घर जाके अपने दूसरी जगह रेंट पे रहने लग जाते हैं, अपना अलग कुछ काम करने लग जाते हैं। यहाँ 25-26 साल के बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे हैं, ये बाहर कैसे सरवाइव कर पाएंगे। और उनको फिर तुम इतना कमजोर बना देते हो कि वो फिर जीवन भर स्ट्रगल करते हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते। वो कंपटीशन ही फेस नहीं कर पाते तगड़े बंदों के सामने, जिसने सर्वाइवल स्किल सीखी हुई है, मैनिपुलेशन सीखे हुए हैं, तमाम तरह की चीजें। वही हर जगह लीडर होते हैं, ऑफिस में, समाज में, हर जगह जिनको ये चीजें आती हैं। हर बंदे को खाना बनाना आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की कोई हो। हर बंदे को अपने कपड़े धोने ये सारी चीज़ आना चाहिए। जैसे मुझे भी नहीं आता था ये चीज़, मैं सही बताऊं तो। मेरे को भी मेरे घर वालों ने सब कुछ एक तरह से देखा जाए तो ये सुनने में क्या लगेगा, यार ये तो अच्छी बात है, बेड पे बैठे बैठे मुझे चाय मिला, मेरे कपड़े धुले धुला, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये तो कितनी अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है, ये मेरी कमी है बहुत बड़ी। मैंने अब खाना बनाना सीख लिया है, कपड़े धोना सीख लिया है, बट अभी भी रोज नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं अपने घर पे ही रह रहा हूँ। ठीक है, पर मैं अब ये चीजें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, ये कमजोरी है तुम्हारी। समझे? अगर तुम रोज कपड़े धो ले रहे हो, रोज बिना खाना बना रहे हो एफर्टलेसली, और तुम्हें कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा, तो ये तुम्हारी स्किल है, ये तुम्हारी पावर है। लेकिन तुम्हें कपड़े धोने में कोई नानी याद आ जा रही है, कपड़े ऐसे कर यार कैसे, जैसे मेरी हालत खराब हो जाती थी स्टार्टिंग, मेरे कपड़े कैसे धोऊंगा, खाना कैसे बनाऊंगा। अब हालांकि मैं बना लेता हूँ अकेले के लिए, 10 लोगों के लिए नहीं बना सकता मैं। मुझे अकेले खाना हो धोना हो मैं कर लूंगा, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अकेले रहना हो, मैं रह लूंगा। वैसे भी अब मैं प्लान कर रहा हूँ इस साल के एंड तक हिमाचल वगैरह शिफ्ट होने की। तो देखते हैं, वो तो खैर अलग प्लानिंग है, क्योंकि दिल्ली में अब मुझे नहीं रहना है, तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ यहाँ से निकलने का। मेरी आगे आने वाली वीडियो में जो भी होगा वो मैं अपडेट दूंगा ही, कैसे है, क्योंकि ठीक है, लाइफ में अच्छी जगह पे जाकर रहना चाहिए जहाँ पोल्यूशन कम हो, ये सब चीज़ें। ठीक है भाई, तो घूमो, बाहर निकलो, देखो चीज़ों को। तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छा मेंटर नहीं है जो कि नहीं होते हैं, ठीक है। तुम देखो, तुम जहाँ रह रहे हो तुम्हें नहीं पता डॉक्टर का लाइफ कैसी होती है। तुमने बस टीवी में देख लिया डॉक्टर साहब आला लटका के आए हैं, व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर साहब। अरे भाई, रियल लाइफ में चीजें अलग होती हैं। मूवी देख देख के मत डिसाइड करो करियर। तुम्हारे आस पड़ोस में सब घटी, क्योंकि भाई मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ उधर तो वैसे ही लोग रहते हैं सब।
वो कोई बड़े लोग हैं। तुम्हें आईएएस बनना है, तुमने किसी आईएएस को नहीं देखा। तुम्हें कुछ भी बनना है, तुम उसे देखो ना, पहले जाके घूमो, मिलो उन लोगों से। बाहर घूमोगे तो तुम्हें बहुत तरह के लोग मिलेंगे। मैं एक बार देहरादून घूमने गया था, वो बहुत पहले की बात है। तो मुझे एक पुलिस वाले भाई साहब मिले थे, वो भी घूमने जा रहे थे, तो हमारे साथ ऐड हो गए थे, वो अकेले आए थे। तो हमारे साथ ही वहाँ पे हम नदी में नहा रहे थे, तो हमारे साथ ग्रुपिंग हो गई थी, ग्रुप में आ गए थे वो हमारे ही। तो उन्होंने मुझे बताया कि कितना स्ट्रगल है ट्रैफिक पुलिस, वो ट्रैफिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में थे। कितना, तो उन्होंने मेरे को, मैंने बोला कि मैं जा सकता हूँ, ऐसे ही पूछ रहा, उस टाइम मैं ग्रेजुएशन में था। मैं जा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार, तुम तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अच्छा कुछ करो, ऐसे इसमें बहुत मेहनत है इस काम में। इतने पैसे नहीं मिलते, बहुत दिक्कत होती है, जो हॉलीडे के दिन, मतलब त्योहार के दिन भी काम करना पड़ता है। तो मुझे पता चला, अच्छा, पर उसमें मूवी में तो दिखाते हैं पुलिस वाले तो पिस्टॉल लेके ये वो। तब घूमोगे तब तुम्हें पता चलेगा, लोगों से मिलोगे अलग अलग, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। समझे? तो घूमो, अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा मत सुनो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को ज्यादा कुछ पता है नहीं, अगर तुम इंडिया में रह रहे इंडियन हो तो। वो लोग ऐसे ही बस 2-4% ही माँ बाप है इंडिया में जो उस लेवल का करते हैं। बाकी बाकी जो ज्यादातर मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना, वो ऐसी ही है। बीटेक कर ले, शर्मा जी के लड़के ने कर दिया है, एमबीए कर ले, मर जा करके, फिर शादी कर ले, लोन ले ले, लोन में दबा देते हैं तुम्हें, गड्ढा खोद के बिल्कुल। तो इन चीजों से निकलो भाई, निकलने की जरूरत है। और इंडियन पेरेंटिंग ठीक नहीं है, जो सुधारने की जरूरत है। ठीक है, तो अब पेरेंट्स को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई। मैं बच्चों को बोल सकता हूँ जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, यंग लोग। भाई निकलो, फिगर आउट करो चीजें। देखो, पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। तुम बाहर निकलोगे, देखोगे ना, तो आइडिया आएगा। घर में बैठे बैठे कभी आइडिया नहीं आता, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घर से निकलने नहीं देंगे, तुम्हें खुद निकलना पड़ेगा। निकलो, सर्च करो, चीजें देखो, दुनिया देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। चलो, तो आज टाइम हो गया है घर जाने का। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक से सब्सक्राइब। बाय बाय।